टेस इन्वेस्टर आप सभी का स्वागत है एक मिस्टर टेक में। टेस इन्वेस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर अपडेट लेने वाले हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है। इसके ट्रेस क्वार्टर 2 के नतीजे आ रखे हैं, अभी जस्ट आए हैं थोड़े टाइम पहले। तो कैसे आए हैं नतीजे, उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आपको एनएचपीसी और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का भी अपडेट कर दिया है, बजाज का भी अपडेट कर दिया है, एनएमडीसी का भी अपडेट हो गया है और अभी बहुत सारी कंपनियों के रहते भी हैं। ओएनजीसी जैसे हो गया, नेशनल एल्युमिनियम अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोल इंडिया हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियों, वोडाफोन आइडिया हो गई, इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियों के एसजेवीएन हो गया, इन सभी के नंबर आ रखे हैं और इनको भी हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेंगे। अभी कल का टाइम तो है ही हम लोगों के पास, तो अभी मैं नेशनल एल्युमिनियम डिस्कस कर लेते हैं आज हम लोग, और उसके बाद कल बाकी सारे शेयरों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपसे कोई अपडेट जो है कंपनी के डाटास को लेके वो मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी डिविडेंड अनाउंसमेंट, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स और न्यूज़ रिलेटेड शेयर मार्केट से वो पोस्ट होती रहती है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या यहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे भी दिख जाता होगा उसका जो कोड होता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। टेस ऑलरेडी कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, जैसा कि मैंने आपको बहुत बार समझाया नेशनल एल्युमिनियम को, और उसी प्रकार आज जो नंबर हैं वो काफ़ी स्ट्रांगली आए हैं। 101 रुपये 45 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसके नतीजों को ही समझेंगे और उसके बाद चार्ट पे बात करेंगे। मिली ट्रेस बाकी जिन वेबसाइटों से हम चेक करते थे अभी वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, तो हम लोग एनएससी से ही डायरेक्ट चेक करेंगे। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 8.8 है, अच्छी खासी मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड येट जो लास्ट टाइम प्रोवाइड किया था वो 3.52% था। प्राइस अर्निंग रेशियो कंपनी का 11.3 है। बाकी अभी डिविडेंड का अगर कुछ रहता है तो आपको वहीं पे पोस्ट होता रहता है टेलीग्राम पे, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए नंबर जो है यहाँ पे मैं थोड़ा पहले आपको बिलियंस में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद करोड़ फिगर में भी हम लोग लाख फिगर में भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके जो इस बार के सितंबर के कॉन्सिडेटेड प्रॉफिट आया है वो 7.48 बिलियन रुपीज है, जबकि लास्ट ईयर कितना हुआ था, बस 1 बिलियन। तो आप समझ सकते हैं ट्रेस बहुत बड़ी जंप है लास्ट ईयर से कंपनी को। अगर इस तरीके से राउंड ऑफ करें तब भी 7 टाइम्स अप नंबर यहाँ पे आए हैं। उसके बाद इसका रेवेन्यू कर ले, ऑपरेशन से जो जनरेट हुआ है वो लास्ट ईयर से हर चीज में कंपनी बेहतर है। लास्ट ईयर आपको पता ही है, लास्ट ईयर का सितंबर कैसा था। कोविड की वजह से कंपनियां फुल्ली ऑपरेटेड नहीं थी, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन उतनी अच्छी, मैन्युफैक्चरिंग उतनी अच्छी नहीं हो रही थी एल्युमिनियम की। यहाँ पे 35.92 बिलियन का यहाँ पे जनरेट हुआ था रेवेन्यू, और मतलब इस बार का, और जो लास्ट ईयर हुआ था वो 23.75 का था। तो एक बड़े नंबर से यहाँ पे ग्रोथ है। ये शॉर्ट में आपको समझ में आ गया। अभी मैं आपको एनएससी से और विस्तार से समझा देता हूँ कि कहाँ पे कितने खर्च हुए, कितना कुछ रहा है। तो देखिए ट्रेस जो नेट सेल आया है फ्रॉम ऑपरेशन थ्रू वो रहा है लास्ट टाइम से। तो यहाँ पे हम ट्रेड्स, आपको मैं एक और चीज का अपडेट कर दूं कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग लास्ट ईयर का ही नहीं बल्कि जो लास्ट क्वार्टर थे उनसे भी कंपैरिजन कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वार्टर के यहाँ पे जैसे कि मार्च का भी अवेलेबल है, दिसंबर का भी अवेलेबल है, तो उसकी वजह से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ये अभी लेटेस्ट वाला है। यहाँ पे जो फिगर्स हैं ट्रेस वो लाख में है, पर मैं आपको करोड़ में भी बता सकता हूँ ताकि वो इजी रहेगा। ठीक है, तो नेट सेल फ्रॉम जो आया है अभी ऑपरेशन थ्रू वो हुई है 359 करोड़ के अराउंड की, जो कि एक बड़ा नंबर आ जाता है। आप यहाँ पे लास्ट ईयर का देखेंगे जैसा कि 300, यहाँ पे 237 करोड़ का ही था, मतलब उसके अराउंड में था। और जो जून में अभी जो अपना बीता हुआ जून अभी जो गया था वहाँ पे 247 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू जनरेट, मतलब एक तरीके से कह लीजिए इनकम फ्रॉम जो ऑपरेशन से आया है, मतलब जो नेट सेल आया है उससे। फिर उसके बाद खर्च का बात करें टेस्ट, तो यहाँ पे खर्च भी जाहिर सी बात है, क्योंकि बड़ी मात्रा में सेल हुई है तो खर्चे भी बढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे, तो वो भी चीजें वहां पे भी बढ़े नंबर हैं। पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, टैक्स से पहले के जो नंबर है वो क्लियरली लास्ट क्वार्टर से देखा जाए ट्रेस तो वो 2 टाइम अप है, क्योंकि यहाँ पे 973 का यहाँ पे हम लोगों को बड़ा नंबर दिया जाता है। 97 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, जबकि लास्ट ईयर जो था वो ट्रेस बस यहाँ पे आपको दिखेगा कि 13 करोड़ का बस प्रॉफिट हुआ था, और जो लास्ट क्वार्टर में वो 42। तो क्लियरली ट्रेस बहुत बड़े नंबर हैं। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात कर लें ट्रेस, तो जो टैक्स के बाद बचाता है
वहाँ पे आ जाते हैं नंबर ट्रेस। यहाँ पे आपको दिखेगा कि 73 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। लास्ट क्वार्टर में हुआ था 34 करोड़ का और लास्ट ईयर बस हुआ था 10 करोड़ का, जो कि एक बड़ा नंबर है। जहाँ पे वही बिलियन में नंबर थे, बिलियन रुपीस में नंबर थे, वहाँ पे ये भी नंबर है। तो इस हिसाब से देखा जाए ट्रेस तो कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है, खड़ी उतरी है अपने नंबरों के साथ और लास्ट ईयर और लास्ट क्वार्टर दोनों से ही बेहतर है। तो हम लोगों को काफ़ी अच्छी यहाँ से रैली दिख सकती है। ऑलरेडी काफ़ी लोगों की बेहतरीन पोजीशंस पे होल्डिंग है, क्योंकि हम लोग इसको काफ़ी मध्यम प्राइस, बहुत बिलो प्राइस से लेके चल रहे हैं और अभी भी होल्ड ही करके चलने की राय रहेगी। अब चार्ट पे समझ लेते हैं जो लोग नया खरीदारी करना चाहते हैं या जो बाकी चीजें निकल के आती। तो ये देखिए ट्रेस, चार्ट पे हम लोग आ रखे हैं और चार्ट पे मैंने आपको जैसा कि लास्ट टाइम पे भी बताया था कि ये बहुत बेहतरीन जोन है खरीदने के लिए। जैसा कि हम लोगों के सामने अब तो नंबर भी आ चुके हैं, अब तो और भी सियोरिटी यहाँ पे हम लोगों को मिल गई है कि आप इसको 95 रुपीज 90 पैसे से लेके आप इसको करंट लेवल के अराउंड बाई कर सकते हैं। अगर आपने देखिए ट्रेस 100 जो इन लोगों ने, जो लोग हाई प्राइस पे फंसे हुए हैं, मतलब 120 रुपए के अराउंड है, अगर है भी कोई जो मेरे को देख रहा है तो मैं उसको भी कहूंगा कि अगर आप एवरेज नहीं कर सकते तब भी आप होल्ड ही करके चलिए, क्योंकि आपने डिलीवरी पे ले रखा है, सेल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ट्रेस इन्वेस्टर नतीजे अच्छे आए हैं तो आपको जरूर से ये रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल मैंने आपको बाई का रेंज बता दिया, 95 से आप इसको 100 तक के रुपीस में बाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद टारगेट आपको जैसा कि इसमें 110 का दिख रहा है, फिर 120 के अराउंड का टारगेट, 127 का, 135, 140 का। तो इस हिसाब से हम लोग इसको टारगेट लेके चलने वाले। अब फिलहाल आप इसको बहुत ऊपर तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को अब नतीजे पता लग गए हैं। तो इसमें हम लोग अब एक बड़ा नंबर जो है यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। 157 रुपीज तक ये टारगेट अब मिलता है हम लोगों को। तो 150 इजिली आप इसको लेके चलिए। कंपनी डिविडेंड भी देती है ट्रेस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। कंपनी डेब्ट फ्री भी है, अच्छा इसके क्वार्टर के नतीजों की उम्मीद थी वो आए हैं। फिर उसके बाद 105% से बेहतर इसका डिविडेंड पे आउट भी रहता है। तो इस हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल, आपने अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपके लिए एक काफ़ी अच्छा शेयर, जो फ्रेश एंट्री के लिए भी जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन यहाँ पे है। बाकी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस कर रखा है, लेटेस्ट क्वार्टर के भी हैं, वहाँ पे भी ये कंपनी क्लियरली बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अच्छी खासी होल्डिंग्स है प्रोमोटर्स के पास, एफआईज के पास, डीआईज के पास। तो होल्डिंग्स में भी इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कंपनी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।